टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ और किस विषय के रिलेटेड बात करने वाला हूँ। मैं आपका अनिल, मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाला था, लेकिन मैं बनाया ये वीडियो इसलिए हूँ क्योंकि अब मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं परेशान इस बात को लेके हो चुका हूँ कि मेरे सनातन धर्म के साथ छेड़खानी हो रही है, और ये लिटरली सच में छेड़खानी हो रही है। आदि पुरुष के टीज़र के रिलीज़ के बाद जो चीज़ें हुई है वो आप जानते ही हैं, सब जानता है। लेकिन मैं कुछ बात और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जिससे मुझे जवाब मिले और आप लोगों को जवाब मिले, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हम सबको पता चले। आदि पुरुष का टीज़र खराब है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ खराब बनाते हो और फिर उसको आप डिफेंड करते हो, ये तो अपने आप में सबसे बहुत बड़ा पाप है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप इतनी गंदी चीज़ बनाए हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको डिफरेंट तरीके से आप सेल कीजिए। आपको कवर अप करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है यार? क्योंकि आदि पुरुष के जो मेकर्स हैं वो अब इस चीज़ को हर एक चैनल पे जाके अपनी एक प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बॉस, अगर आप सच में कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे होते ना तो आपको उसको कवर अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो लोग ये बात सुन के समझ के शांत है ना, आप उसको भी जगा रहे हो ताकि उठे। और आपने टाइटल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने नाम आदि पुरुष रख दिया, लेकिन उसके अंदर की कंटेंट का क्या? बाहुबली फर्स्ट 500 करोड़ में बनी थी, 450 और 500 के करीब की उसकी बजट थी। मैं बाहुबली का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप ये सबके लिए एग्जाम्पल बन चुका है, इवन फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी एग्जाम्पल बन चुका है कि इतने अच्छे बजट में अगर पैसा खर्चा भी कर रहे हो तो सही जगह पे खर्चा करके, सही तरीके से खर्चा करके क्या आउटपुट मिल सकता है, ये राजा मौली सर ने बता दिया है ऑलरेडी। आप 500 करोड़ की एक मूवी बना रहे थे इतने टाइम से, और जब आपने टीजर निकाला तो इतना गंदा, सनातन धर्म का मजाक। प्रभु श्री राम का पर्सोना क्या है, आप क्या दिखा रहे हो? हनुमान जी, बाली, नल, नील, इन सबको आप क्या दिखा रहे हो? आप लिटरली एक जानवर की तरह दिखा रहे हो यार। ये सब भगवान के रूप थे। आपका कहना है कि हम एक सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे नए ऑडियंस को नए तरीके से हम परोसने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आइडिया सही है, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए सर। आप एग्जीक्यूट के नाम पे एकदम पूरी तरीके से बर्बाद, बेकार कर चुके हो आप। जिस ऑडियंस के लिए आप ये मूवी बना रहे हो, नए तबके के लोगों के लिए जो आप बना रहे हो, वही लोग आपके बाइकआउट कर रहे हैं। यही वही लोग हैं जो आपको खराब बोल रहे हैं। जिनको हम पूजते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पे हम चलने की कोशिश करते हैं, आप उसको अगर इस तरीके से मजाक में दिखाओगे तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आपकी वीएफएक्स टीम, वीएफएक्स वाला इस मूवी में काम किया था, उन्होंने भी हाथ पीछे खड़े कर लिए कि हमने इस मूवी में काम नहीं किया है। अरे वीएफएक्स किया कौन है? आप हर चैनल पे जाके बोल रहे हैं कि हमने, अगर कोई हमारे अदर कंट्री के लोग अगर हमारी कहानियों पे, हमारे किताबों पर अगर इतने अच्छे तरीके से एनिमेट मूवी बना सकते हैं तो क्यों ना हम एक नया ट्राई करें। अरे नया ट्राई के चक्कर में आपने इस तरीके का लुक एंड फील दिया है मूवी को। मैं वीएफएक्स की बात अगर हटा भी दूँ ना, तो कैरेक्टर्स को जो आपने डिज़ाइन किया है ना, पर्सनली मेरी दिन की शुरुआत ना भगवान से शुरू होती है, और जब मैं सोता हूँ तो भी भगवान से ही मेरी अंत होती है दिन की। उसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे, एक होड़ सी चल पड़ी है, हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग गया है के नाम पे आप इतने टट्टी मूवी बनाओगे। आप बस हिंदुत्व का झंडा उठा के आप कोई भी मूवी, कुछ भी तरीके की मूवी बनाओगे और सनातन धर्म का मजाक उड़ाओगे। मुझे तो शॉकिंग सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि मनोज मुंतशिर जो इस फिल्म के लेखक हैं, वो भी इस बात को डिफेंड कर रहे हैं। अरे सर, आप कहानी में फेरबदल नहीं किए होंगे, मैं मानता हूँ ये बात। कहाँ गया कैरेक्टराइजेशन यार? हमारे राम ऐसे नहीं दिखते हैं। आप कह रहे हैं 90 सेकंड के टीजर में देख के आप लोग डिसाइड कर रहे हैं। अरे सर, आज की जनता बहुत ही स्मार्ट हो चुकी है। उनको पता है कि इतना सब देखने के बाद पूरी मूवी में क्या होगा। जब आप इतने में इतना सब खराब किए हो तो पूरी मूवी में कितना सब खराब किए होगे। प्रभास से भी मेरा ये कहना है, बड़ी बड़ी बजट की फिल्में आप साइन कर रहे हैं और बॉक्स ऑफिस वो पूरी तरीके से टट्टी साबित हो रही है। आप एटलीस्ट जिस तरीके का डेडिकेशन आपने बाहुबली में दिखाया था, राजा मौली सर पे आपने बिलीव किया था और उनको आपने समय दिया था उस तरीके से चीज़ें बनाने की, आप किसी दूसरे डायरेक्टर को दे के देखो ना सर, शायद कुछ और उससे भी बड़ा बन जाए। इतनी तो गारंटी की बात है कि बाहुबली से कहीं ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है हमारे रामायण की। लेकिन उसको अगर सही तरीके से बनाता, उस रूप में अगर प्रभास आते तो बात ही कुछ और होती। लोगों ने आप पे बिलीव पे आपके जो टीज़र है ना उसको ट्रेंडिंग टीज़र बना दिया, क्योंकि शायद प्रभास ने कुछ नया लाए होंगे।
आपको कार्टून और एनिमेशन मूवी ही बनानी थी तो आप उस तरीके से पहले से आप प्लान करते, आप सारी चीज़ें करते। लोगों के जो जहन में है, आप आदि पुरुष का एक अच्छा खासा बड़ा वाला बजट का एक मूवी वाला एक सीन दिमाग में नहीं देते, सो दैट कि आप जो भी चीज़ बनाते उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते एक तरीके से। बट इस तरीके से अगर आप चीज़ें दोगे ना तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं एक हिंदू हूँ, मैं इस मूवी को नहीं सपोर्ट करूँगा। आप कहते हैं कि रामानंद सागर जी की जो रामायण थी उसमें एक तीर निकलता है फिर 100 तीर निकल जाते हैं, तो वो उस समय की बहुत अद्भुत VFX थी, ये थी, सारी चीज़ें थी। तो आप उस तरीके का लिबर्टी लेके आप इस तरीके का कचरा बनाओगे। रामानंद सागर जो एक है ना, ये एक बेंचमार्क बन चुका है, उसको कोई क्रॉस ही नहीं कर पाया आज तक और ना ही कभी कोई कर पाएगा। जिस लेवल का डेडिकेशन और जिस तरीके से चीज़ें बनाई हैं, आज भी जब अरुण गोविल जी को देखते हैं तो लोग श्री राम के रूप में ही देखते हैं। उन्होंने ऐसा अपना बना दिया है उस रामायण से। और आज की डेट में मैंने अरुण गोविल जी को कभी भी किसी भी मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नहीं देखा है, लेकिन जब उन्होंने आदि पुरुष टीजर के बारे में जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फाइनली उन्होंने वीडियो भी बनाया है और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हमारे सनातन धर्म के साथ मजाक हो रहा है और जिस तरीके की चीज़ इस मूवी के साथ हो रही है वो तो बहुत ही बेकार है। मेरे मुंह में सच में गाली आ रही है बट मैं दे नहीं सकता। रामानंद सागर जी के रामायण के सारे कैरेक्टर्स सामने वीडियो पे आके अपने क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जिस ऑडियंस के लिए आप बोल रहे हैं कि हम नए तरीके से रामायण बना रहे हैं, नए तरीके से हम एक कहानी प्रेजेंट कर रहे हैं आज की ऑडियंस के लिए, वही ऑडियंस आपको बाइकआउट कर रही है। मेरे अंदर तो इतना गुस्सा भरा हुआ है ना कि मैं चाह के भी कुछ नहीं बोल सकता। आप लोग का क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम।